स्वागत है आपका जी के रथ आरपीएससी चैनल पर। आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर का लेसन नंबर 4 अध्ययन करने जा रहे हैं, थर्ड पेपर का, जिसमें हम अध्ययन करेंगे मध्यकालीन राजस्थान में भक्ति आंदोलन और सूफीवाद, मीरा, दादू और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का विशेष संदर्भ रहेगा। इसमें हम मध्यकालीन राजस्थान में भक्ति आंदोलन और सूफीवाद एक दूसरे के समानांतर विकसित हुए थे, एक दूसरे के साथ साथ विकसित हुए थे। उन्होंने समाज तथा धर्म पर गहरा प्रभाव डाला था। इन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य धार्मिक आडंबरों, कर्मकांडों और जातिगत भेदभाव को समाप्त कर ईश्वर के प्रति सहज प्रेम समर्पण के मार्ग पर बल देना था। सबसे पहले अपन मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे। ये एक तो निर्गुण भक्ति होती है, एक सगुण भक्ति होती है। निर्गुण तो ये सगुण भक्ति की थी मीराबाई ने। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की पाली राजस्थान में हुआ था। सगुण भक्ति धारा की एक महान संत और कवियत्री थी ये। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कुड़की। कौन सा जिला? पाली जिला में। कब हुआ था? 1498 में। इन्होंने ईश्वर की उपासना की थी। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की उपासना माधुर्य भाव, ये किस भाव में की थी? ये कृष्ण पूछा, यानी माधुर्य भाव मतलब इन्होंने कृष्ण को पति या प्रियतम माना था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा था आरपीएससी में कि मीरा ने भगवान श्री कृष्ण की उपासना किस रूप में की थी? माधुर्य भाव में। उनका मानना था कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इनका योगदान है प्रेम और समर्पण। उन्होंने अटूट प्रेम पूर्ण समर्पण के माध्यम से श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। पदों की लोकप्रियता। उनके भजन और पद उनकी तीव्र प्रेमानुभूति और सरल भाषा के कारण जनसाधारण में अत्यंत लोकप्रिय हुए। इनकी जो पदों की भाषा थी वो थी मिश्रित ब्रज। इन्होंने सामाजिक सुधार के लिए रूढ़िवादी समाज की प्रथाओं जैसे सती प्रथा, पर्दा प्रथा का विरोध किया था और महिलाओं को आध्यात्मिक स्वतंत्रता का संदेश दिया था। इस मीरा वाले से प्रश्न पूछा जाता है, मीरा ने किस भाव से ईश्वर की उपासना की थी? माधुर्य भाव से। और मीरा का जन्म कहाँ हुआ था? कुड़की पाली में। अगले थे निर्गुण भक्ति के थे दादू दयाल। दादू दयाल का जन्म 1544 में हुआ था और मीरा जी का जन्म हुआ था 1498 में। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था और इनकी कर्मभूमि राजस्थान रही। ये निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे जिन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। इनकी विचारधारा, उन्होंने निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया और बाह्य आडंबरों, जाति पाति के भेदभाव का तीव्र विरोध किया। इन्होंने जिस पंथ की स्थापना की, उन्होंने परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की, जो बाद में दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनकी प्रमुख पीठ है नारायणा, जयपुर राजस्थान में। इनका सत्संग स्थल को अलख दरीबा कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा था आरपीएससी में कि दादू संप्रदाय के सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है? अलख दरीबा। और इनकी प्रमुख पीठ नारायणा, जयपुर राजस्थान। इनकी शिक्षा, इन्होंने मन, वचन और कर्म की एकता पर जोर दिया। दादू की रचनाएं दादू अनुभवी वाणी में संग्रहित है। उनके 52 प्रमुख शिष्य थे जिनमें गरीबदास, सुंदरदास और रज्जब प्रमुख थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये सूफीवाद के थे। देखो, सगुण, निर्गुण और सूफीवाद तीनों के अपन प्रमुख संतों का अध्ययन कर रहे हैं।
जिनमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संप्रदाय से थे। इनका जन्म 1143 से 1236 ईस्वी में रहा। भारत में चिश्ती सूफी सिलसिले के संस्थापक थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती सूफी सिलसिले के संस्थापक थे। इन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। इनका आगमन 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए और राजस्थान के अजमेर को अपना केंद्र बनाया। इनके यहाँ जो सिलसिला जो आदेश था वह है भारत में चिश्तिया सिलसिला की स्थापना की थी। यह सिलसिला प्रेम, सहनशीलता, सादगी, परोपकार और भौतिकवाद से दूरी जैसे गुणों पर बल देता था। भौतिकवाद सुख, सांसारिक सुख से जो भोग विलास की वस्तुएं होती हैं उनसे दूरी पर बल देता था। दरगाह है, इनके विश्राम स्थल अजमेर शरीफ दरगाह कहलाता है। उनका विश्राम स्थल जो है अब अजमेर शरीफ दरगाह कहलाता है, जो आज भी सभी धर्मों के लोगों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। उन्होंने अपनी खानकाह, आश्रम और उपदेशों के माध्यम से लोगों को मानवता, सद्भाव और ईश्वर के प्रति प्रेम का संदेश दिया, जिससे हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच समन्वय स्थापित हुआ। भक्ति और सूफी परंपराओं का एक साथ समागम कैसे हुआ? देखिए, मध्यकालीन राजस्थान में दोनों धारा एक दूसरे से प्रभावित हुई। दोनों में एक समानता, दोनों आंदोलनों ने ईश्वर के प्रति प्रेम, इश्क, भक्ति और आडंबरों का विरोध किया, मानवतावाद और सामाजिक मानवता पर बल दिया। सूफी संतों ने योग और प्राणायाम जैसी भारतीय साधना पद्धतियों को अपनाया। वहीं कुछ भक्ति संतों जैसे मीराबाई की तुलना सूफी महिला संत रबिया से की जाती है। इस आदान प्रदान से एक सत्तामूलक समाज के निर्माण में मदद मिली है। अब कुछ प्रश्न पूछे गए थे आरपीएससी द्वारा। मीराबाई के गुरु कौन थे? संत रविदास, संत रविदास भी इसको कहा जाता है। मीराबाई का जन्म स्थान गांव का क्या नाम था? कुड़की, पाली जिला, राज्य राजस्थान। मीराबाई की जो मीरा पदावली नामक कृति का संबंध किस संत से है? मीराबाई से। राजस्थान की राधा के नाम से किसे जाना जाता है? मीराबाई। हालांकि वांगड़ की मीरा गौरीबाई को कहा जाता है, बाकी राजस्थान की राधा के नाम से मीराबाई को जाना जाता है। और वांगड़ की मीरा कौन है? गौरीबाई। राधा मीराबाई और मीरा गौरीबाई हो जाता है। मीराबाई अपनी भक्ति में किस भाव को प्रधानता देती है? माधुर्य भाव, यानी कृष्ण को प्रियतम और पति मानती है। दादू दयाल से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। दादू पंथ की मुख्य पीठ प्रमुख गद्दी कहाँ पर है? नरेना नारायणा, राजस्थान, जयपुर में है। किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? दादू दयाल को। दादू दयाल ने मुगल सम्राट अकबर से फतेहपुर सीकरी में किस वर्ष मुलाकात की? 1585 ईस्वी में। दादू पंथ में शव को दाह संस्कार न करके क्या किया जाता है? शव को पशु पक्षियों को खाने के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता है। यह दादू खोल या भरना की पहाड़ी से जुड़ी है। संत गुणसागर और नाम माला नामक रचनाएं किस संत की द्वारा रचित है? दादू दयाल। अलख दरीबा किसे कहा जाता है? दादू पंथियों के सत्संग स्थल को। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संप्रदाय से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? चिश्ती सिलसिला। सूफी सिलसिला भी कौन सा? चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर, राजस्थान। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? गरीब नवाज। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत कब आए? 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ। मुगल सम्राट अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की कितनी बार पैदल यात्रा की? उन्होंने कई बार यात्रा की, जिसमें 2 बार पैदल यात्रा भी शामिल है।
फिर कुछ क्वेश्चन और है। दादू पंथ की प्रमुख गद्दी राजस्थान के किस स्थान पर है? अजमेर, सांबर, करतियासर, नरेना। इसका सही आंसर है नरेना। नरेना दादू दयाल ने सांबर में परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की, लेकिन इसकी मुख्य पीठ जयपुर जिले के नरेना में है जहां उनका निधन हुआ था। क्वेश्चन 2। निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? पीपा, जाम्बोजी, दादू, संत रैदास। दादू दयाल को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म किस देश में हुआ था? सिस्तान, इस्फहान, ईरान में हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1143 में फारस ईरान के सिस्तान इस्फहान क्षेत्र में हुआ था। मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? संत रैदास। संत रैदास मीराबाई ने निर्गुण धारा के प्रसिद्ध संत रैदास समाज जाति को अपना आध्यात्मिक गुरु माना। संत रैदास रविदास की जो प्रमुख पीठ है वो अभी वाराणसी में है। ये BHU के पास में ही इनका अच्छा मंदिर बना हुआ, वहाँ बहुत बड़ा मेला भरता है। गरीब नवाज की उपाधि किस सूफी संत को दी गई है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। यह भी अपन ने पढ़ा, ये भी आता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति दयालुता के कारण गरीब नवाज कहलाए। मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति किस भाव में प्रकट की? माधुर्य भाव में। देखो ये RPSC द्वारा रिपीटेड क्वेश्चन है। माधुर्य भाव में मीराबाई भगवान को अपना पति या प्रेमी मानकर समर्पण के रूप में उनके प्रति भक्ति करती है। मीराबाई ने कृष्ण को अपना पति माना था, ये भी क्वेश्चन आता है। किस सूफी संत ने पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के दौरान अजमेर को अपना केंद्र बनाया? भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में भारत आए और अजमेर को अपना क्रम भूमि बनाया, जहां से उन्होंने चिश्ती सिलसिले का प्रचार किया। दादू पंथ के अनुयायी शवों का अंतिम संस्कार किस प्रकार करते हैं? शवों को नहीं जलाते, शवों को दफनाते भी नहीं, शवों को पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ देते हैं, ये सही है। दादू शव को भरना की पहाड़ी दादू खोल पर छोड़ देते हैं। यह प्रथा दादू दयाल के मानव शरीर की नश्वरता के दर्शन को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के किस शासक के पुत्र से हुआ था? भोजराज के, जो कि राणा सांगा के पुत्र थे, उनके साथ हुआ था। किस शासक? भोजराज राणा सांगा के पुत्र। मीराबाई का विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ था, जिनकी विवाह के कुछ समय बाद ही मृत्यु हो गई थी। दादू दयाल ने मुगल बादशाह अकबर से किस स्थान पर और किस वर्ष भेंट की थी? इन्होंने फतेहपुर सीकरी में 1585 ईस्वी में भेंट की थी। मीराबाई की रचनाओं की मुख्य भाषा मुख्य रूप से कौन सी थी? उनकी मिश्रित ब्रज थी, राजस्थानी मिश्रित ब्रज। कहीं कहीं गुजराती भाषा का भी मिश्रण मिलता है उनमें। सूफीवाद में खानकाह से क्या तात्पर्य है? सूफी संतों का निवास स्थान। धन्यवाद साथियों। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह चौथा चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है।